रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ उस ज़ात की जो कुल कायनात का खालिक मालिक, और तमाम दरूद उस ज़ात पर जिसको अल्लाह ने अपनी पूरी कायनात पे कुदरत बख्शी। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, मेरे आका की शान को बुलंद करने को जब खुदा की ज़ात मौजूद है, रही है, रहेगी, तू तो बस शामिल हो सकता है, बुलंदी तेरा काम नहीं है। ये तो एक ड्यूटी पूरी हो रही है। मैंने चंद बातें आप पर वाज़े करनी है। अगर आपको समझ आ गई, मेरी हाज़री मुकम्मल हो जाएगी। यकीनन समझ आएगी उस बंदे को जिसने ध्यान कर लिया। जब तक बंदे का ज्ञान ना हो तब तक बंदे को समझ आ सकती ही नहीं। मैंने देखा है बंदे बूढ़े हो जाते हैं, उम्र सारी चली जाती है और वक्त जाने के भी समझ नहीं आती। तो जब इतनी उम्र के बावजूद बात समझ नहीं आती, इसका मतलब कोई बात लतीफ़ है, कोई बात ज़्यादा बारीक है जो बंदे को समझ नहीं आ रही। इतने खलफशार में, इतने शोर में, इतनी मसरूफियत में, इतनी ज़रूरत में, इतनी हाजत में, इतनी ख्वाहिशों में, जब किसी चीज़ की ख्वाहिश ना हो समझ में कैसे आ सकती। और मामूली बंदे को कीमती चीज़ों की समझ नहीं आती, क्योंकि वो मामूली होता है, उसको मामूली बातों की समझ आती है। और मामूली को वज़नी बातों की कैसे समझ आएगी, क्योंकि वो मामूल की बात नहीं है। मामूल की बात मामूली बंदे को समझ आती है, और जो मामूल से ऊपर की बात हो वो किसी सिकंदर को समझ आती, किसी कलंदर को समझ आती। आम बंदे के बस की वो बात नहीं है। और ये सिकंदरी कलंदरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई कितना मालदार होना चाहिए। मालदार तो वो होता ही नहीं, मालदार तो वो होता ही नहीं, क्योंकि वो इतना मालदार होता है कि माल सब दार होता है। काश समझ आए कि वो इतना मालदार होता है कि माल सब दार होता है। दार समझते हैं आप? दार होता है फांसी। उन्हें उन्हों फांसी चढ़ा छड़िया होंदा जिन्हों तुसी माल आंदे हो, वो फिर मालदार होता है, क्योंकि उसको ज़रूरत ख़त्म हो चुकी होती है, उसकी ख्वाहिश ख़त्म हो चुकी होती है। मैं आपके अंदर एक नई चीज़ उभारना चाहता हूँ जो आपके कलेजे का हिस्सा है, जो आपके दिल का हिस्सा है, लेकिन मामलात दुनिया में बंदा खोया हुआ उस चीज़ से कुछ दूर दूर है। ज़रूरियात नफ्स, ज़रूरियात हाजत, ज़रूरियात हवास खमसा, जो उसकी ज़रूरतें, उनके पेश नज़र उसमें थोड़ी दूरी है। मैंने इन सारे नफूस से अगर आपको हटा के असल की तरफ लेके जाऊं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैंने आपको इससे हटाना नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। उस वक्त में आके इंशाअल्लाह फिर मैंने नहीं हटाना, फिर मैंने पीछे से आपको पकड़ना है, आपने नहीं हाथ आना। ये वक्त है ना, मैं चल रहा हूँ ना, तो चलते चलते वो एक वक्त में ना
अजब सी मिसाल है। एक वक्त में ना हलवा घी खा रहा होता नहीं, एक वक्त में हलवा घी छोड़ देता है, होता है कि नहीं? उसी के अंदर होता है लेकिन बाहर आ जाता है। आप, मैं हलवाई तो नहीं हूँ, कोई ये ना समझे कि मिठाई बनाने वाले ने बाजता है, लेकिन मुझे मिठाई बनाना आती है। मैं वो मिठाई बनाता हूँ जो रूह की खुराक होती है। तो हलवा घी छोड़ देता है, तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ जब मैं आपको बनाने में कामयाब हो गया ना, तो फिर ये घी भी अगर हुआ ना दुनिया आपके सामने, आप छोड़ देंगे। और छोड़ने से ये मुराद नहीं कि मैं आपको निहत्ता छोड़ दूंगा, फिर आपके पास कुछ नहीं होगा। आपके पास तो बांटने को इतना होगा कि समझ नहीं आएगी कि किसको क्या बांटूं और कितना बांटूं। ये हमने जो भी मुबर्रा होते देखे ना, जो भी पाक होते देखे, उनको हमने ऐसे देखा कि वो अल्लाह मालिक ने इस लेवल पे जाके छोड़े कि फिर वो इस सारे मामले से बहुत दूर हो गए। और उनको जब किसी ने कहा कि मुझे इस बात की गरज है, तो आपने कहा इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो। बंदे ने तो आके आजमाया था कि सरकार से ऊँटनी मांगनी है, तो भला सरकार क्या कहते हैं? सरकार पता है किसको कह रहे हैं? सरकार बिलाल को कह रहे हैं कि बिलाल इसको 70 ऊँटनियाँ दे दो। ओदी नज़र च बिलाल एक कैदी छुट्टा होया है ते ओनू किसी ने खरीद के लिया है, ते आप इशारा फरमा रहे हैं बिलाल इनू 70 ऊँटनियाँ दे दे ते नाल 70 बकरियां भी दे दे। तो वो किससे बंटवा रहे हैं? पता है कि माल कुर्बान करने वाले कहाँ कहाँ बैठे हैं, और वो इस लेवल पे आ चुके हैं कि उनको पता चल गया कि माल की कोई अहमियत नहीं। उन्होंने आके जिसारत ये नहीं की कि मेरे आका की बारगाह में अर्ज करें कि इस माल से मेरी जान छुड़वा दें और इसे सही जगह पे लगवा दें। इस बात का किसी को पता नहीं, लेकिन बिलाल के कान में ये बात कह दी गई है कि ये जो माल है ना, इसके पीछे मैंने उम्र गुजार दी है, इसको सही जगह पे कहीं लगवा दे। और आका को ये मैं अर्ज नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता नहीं कितना साफ है, कितना पाक है, कितना अच्छा है, और किधर किधर से आया है, किस किस का इसमें शामिल है। मैं तो उसको वापस भी नहीं कर सकता, मुझे पता भी नहीं। पीछे इतने लोग हैं, मैं कैसे तलाश करूं कि माल किस किस का है? तो इसलिए किसी तरह मेरी जान छुड़वा दे इस माल से। तो उसने सरकार को तो सारी बात बता दी हुई है, सरकार माल बहुत है, सरकार माल बहुत है, सरकार माल बहुत है। तो दूसरे पास से दूसरी तरफ उसी ने एक हाजत के लिए बंदा भेज दिया है कि सरकार से तलब तो कर। सरकार वो सारा माल कहीं रखना चाहते हैं जो मैंने बिलाल के कान में कहा था। और अल्लाह मालिक उधर से फरमा रहे मेरे महबूब आने वाला आ रहा है, और पहले हमने भेज दिया है दूसरा, जिसका माल ज्यादा है उसको मैंने भेज दिया है, और मांगने वाला सही तलबगार है वो आ रहा है। फैसला तेरे हाथ में, जैसे दिल करे वैसे कर देना। अब आका फरमा रहे हैं बिलाल इसको 70 ऊँटनियाँ और 70 बकरियां दे दे। तो वो जो कहने वाला आके कह रहा है उसको तो पता है कि बिलाल को बिल्कुल नहीं पता। तो मैं सरकार से बात कर रहा हूँ, सरकार जब बिलाल को कह रहे हैं तो बिलाल को मुकम्मल पता है कि इसको कहाँ से ऊँटनियाँ देनी, कहाँ से बकरियां देनी, और वो खुद इस चीज से मुबर्रा है। मैंने आपको ना एक राज बता दिया है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आज हम जिस सिलसिले में बैठे हैं यहाँ, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ी शान वाला वाला, जिसकी शान को कोई बंदा आज तक अपनी सोचों के पैमाने से भी नहीं नाप सका, उसकी तहारत का इहाता नहीं कर सका, उसकी बुलंदी का, उसकी रिफत का, उसकी मंजिलों का आज तक किसी को पता ही नहीं चल सका। मैंने एंड पे एक बात लिखी, अभी मेरा दिल करता है मैं एंड से शुरू करूं। अभी मैंने एक बात लिखी, बंदे ने मेरे आका से आके सवाल कर दिया, हुजूर जब खुदा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, तो खुदा मौजूद था, खुदा क्या कर रहा था? ये 3 करोड़ साल पहले की बात है, मेरे आका के वक्त से 3 करोड़ से ज्यादा साल पहले की बात है जो वो पूछ रहा था।
तो मेरे आका ने उसको नहीं कहा कि मैं तो उस वक्त था ही नहीं। जबरील आएगा ओदे को पूछांगे फिर तेन दसांगे ते तू उसका इंतजार कर ते कल आ जावी ते परसों आ जावी। जबरील दे आने चले टाइम है ते ये है ते वो ना ना। मेरे आका फरमाते ने कि वो जात थी, जात के ऊपर भी बादल थे, जात के नीचे भी घने बादल थे। जात के ऊपर भी घने बादल थे, जात के नीचे भी घने बादल थे, और वो हवा उसमें शामिल थी और वो रवां थे, चल रहे थे। साइंस आज आके बोल रही है कि वो घने बादल जो थे उनमें मुख्तलिफ किस्म की ये जो गैसेज हैं ये शामिल थी और उससे वो चल रहे थे। उससे अल्लाह मालिक ने फिर हुक्म फरमाया। बड़ी एक लतीफ़ बात है जो मैं दरमियान में करता चलूँ, फिर मैं अपने असल की तरफ आ जाऊँगा। मेरी तबीयत में वो चीज़ आने लग गई है, जिस चीज़ को लाने के लिए मैंने बात शुरू की थी वो आने लग गई है। मैं ज़रा सवाल करता हूँ, आप अपने साहिब अकूल हैं, जितनी भी समझ आए आप सारी नू खड़का खड़कू के ते तुसी मैंने सोच के दा जवाब देना है कि जब मेरे आका से ये सवाल हुआ तो आका ने कहा कि उस वक़्त रब्बे कुदरत की बारगाह में कुछ भी नहीं था, ऊपर बादल थे, नीचे घने बादल थे और हवा उनको लेके चल रही थी। जब ये मेरे आका ने फरमाया है तो 3 करोड़ साल पहले खुदा किधर था, मुस्तफ़ा किधर था? मेरा दिल था कि मैं आप लोगों में से ना ऐसे बंदे पैदा करता और कुछ आने वाले वक्त के बाद अल्लाह मालिक आप पे अपने उर्फान की वो तजल्लियां वाह करता, खोलता और आपके अंदर से बंदे उठते और वो ये बातें करने लग जाते जो बातें मैं कर रहा हूं। मैं अपनी मंजिल को सर करता हुआ किसी किनारे पे जाता कि हाँ हाँ अल्लाह मालिक वो बंदे पैदा हो गए, वो बंदे पैदा हो गए जिनको आर रहने से पार की बातों का इल्म होने लग गया। वो बंदे पैदा होना शुरू हो गए। आज है मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी विलादत बासादत का दिन। इस दिन के हवाले से अगर गुफ्तगू आपकी समातों की नज़र फरमाई जाए तो इनकी ज़ाते वाला व बाला से बढ़कर कोई ऐसी हस्ती इस कारखाना कुदरत में मौजूद न थी, न है, न होगी। मेरे कम इल्म शऊर में जितना आज तक आया, मैंने खुदा ताला के फरमानात में तंबी हर नबी, हर रसूल पर, हर पैगंबर को यही फरमाते सुना, मेरी कुर्बत का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे महबूब मेरे प्यारे जिनका नाम लेते हुए मैं उनकी ज़ात से जुड़ी चीज़ों की निस्बत से उनके तज़किरे फरमाता हूँ। अल्लाह मालिक अपने अम्बिया को, अपनी अम्बिया की जमात को ये फरमा रहा है कि मैं आपको ये बात बता दूँ कि मैं उस महबूब की बात करते हुए उनके साथ जुड़ी हुई बातों के तज़किरे करके उनका नाम लेता हूँ। मेरे सामने वो ऐसी ज़ात है, ए रसूल, ए नबी, ए पैगंबर, मेरी बात को गौर से सुन ले। मैं तेरे सीने में उसकी मोहब्बत को जाहिर देखना चाहता हूँ जिसके तज़किरे करते हुए मैं उसका नाम नहीं लेता, मैं उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों की बातें करके वाज़े करता हूँ। वो जो टेबल के सामने रख के सोफे पे बैठा हुआ है, वो जिसने टोपी ऐसे ली हुई है, वो जिसकी दाढ़ी मुबारक ऐसी है, वो जो ऐसे खरामा खरामा मदीना की गलियों में चलता है, वो जो घोड़े पे सवार हो तो घोड़े को पता चल जाता है कितना नीचा होना है, कितना ऊपर होना है, जो ऊंट पे सवार हो तो ऊंट को पता चल जाता है कि आपकी तबा क्या है, कि मैं कैसे हूं तो आप आसानी से बैठ सकते हैं। वो जो जिनकी तबा हो कि मुझे ये चीज चाहिए तो मेरे सिस्टम सारे में हरकत आ जाती है, मेरे अर्श को मैंने ताबे कर रखा है उसके, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे अर्श करने को तैयार है। आगे बातें निकलती है इंशाअल्लाह।
जुड़ी चीजों की निस्बत से उनके तज़किरे फरमाना पसंद करता हूं। और जब तक कसम ना उठाऊं मैं, मेरी मोहब्बत की बुलंदी का सही मानों में इजहार मुमकिन नहीं होता। मैं जब उसका जिक्र करूं तो साथ एक कसम उठाता हूं। अल्लाह तू कसम उठाता है, हमें एतबार है तेरी जात पे, तू खुदा है, तू क्यों कसम उठाता है? कहता है तुझे पता नहीं जिसकी शान मैं बुलंद करना चाहता हूं, कसम के बगैर शान ही नहीं वाज़े हो रही। खुदा कहता है कि जो मैं कह रहा हूं कसम मुझे उसकी, उस चादर की, कसम मुझे उसके लिबास की, कसम मुझे उसकी गलियों की जहां वो चलता फिरता है, मैं उसकी बातें करना चाहता हूं। जब खुदा हवा को हुक्म दे रहा है कि जहां से मेरे महबूब कदम उठाएं, जल्द मट्टी उठा ली कर, किसी और का कदम ना ऊपर आ जाए, और जहां मैं उनके कदम जमा के रखूं फिर उस पर तेरे जरा असरात नहीं जाने चाहिए, क्योंकि फिर उसको सफाई करने वाले, उसके करीब जाने वाले, उसके चूमने वाले बेशुमार लोग मैं पैदा कर दूंगा और उसके निशान खड़े रख दूंगा। मैं मट्टी को पत्थर बना दूंगा और पत्थर नुमा मट्टी उसके निशानात को बाकी रखेगी, उसके ऊपर गर्दे राह भी नहीं आ सकती, वो साफ होती रहेगी, साफ होती रहेगी। और खुदा जिसके कदमों के निशानों की हिफाजत करता हो, और सोचो तो सही वो जात कैसी होगी जिसके कदम के निशान की हिफाजत खुदा कर रहा है। नहीं बयान हो सकती वो शान। हाँ, मैं आपको कुछ करीब करना चाहता हूं। इतनी बड़ी जात, इतनी बड़ी शान, अमीदी आंखें खोल के बैठे, इतनी बड़ी जात, इतनी बड़ी शान कि आप अगर करीब हो जाएं, किसी तरह भी करीब हो जाएं, तो आप समझेंगे हम मुस्तफा के करीब हो रहे हैं। हकीकत में खुदा आपके करीब हो रहा है। हाँ, जिनकी सरकारे दो आलम के साथ मोहब्बत हो जाती है, रब ताला क्या कर रहा है? पैमाने देखो। जिसके पास जितनी ताकत होती ना, वो अपनी ताकत का उतना ही इजहार करता है। वो उससे कम करे बनता नहीं है, पैमान बड़ा है। और वो अगर 2 किलो उठाना शुरू कर दे, 4 किलो उठाना शुरू कर दे, उसका मिजाक शुरू हो जाएगा। वो किसी आम से कुश्ती करना शुरू कर दे, उसका मिजाक शुरू हो जाएगा। उसने अपने लेवल का कुश्ती करने वाला तलाश करना है, उसने अपने लेवल का वर्क करना है, क्योंकि वो मनसब उस पर बैठा हुआ तो खुदा का मनसब है। अब मैं उसके इजहार का जिक्र करने लगा हूं कि खुदा फिर क्या करने लग जाता है। अपने महबूब से मोहब्बत करवा के किसी बंदे की, उसके लिए खुदा क्या करने लग जाता है, ये मर्जी में शामिल है मेरे रब की। उनके लिए जो मेरे अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करने का इरादा करते हैं और फिर मोहब्बत को तैयार हो जाते हैं, इरादा करते हैं फिर तैयार हो जाते हैं, उनके लिए खुदा क्या करता है? खुदा तस्कीने कलब का सामान इस दुनिया में फरमा देता है। उनके लिए तस्कीने कलब का सामान अल्लाह ताला इस दुनिया में फरमा देता है। फिर इतना सच्चा नबी, इतना सच्चा अपना महबूब, फिर उसको फरमाता है, मेरे महबूब मैंने आपको बताना है कि तेरे साथ जो मोहब्बत करते हैं, मैंने उनके लिए एक जन्नत बना दी है जिसका नाम जन्नतुल फिरदौस है। अब ये खुदा कह रहा है, खुदा कह रहा है कि इनको बता दें, बता दें, बता दें। अपने महबूब के लिए नहीं बनाई खुदा ने जन्नत, ये किसी बंदे के ज़हन में ख्याल ना आ जाए। सरकार के लिए जन्नत नहीं बनाई गई। सरकार के लिए जन्नत की क्या बताओ ना भरा। जिस बंदे के ज़हन में ये ख्याल आए कि सरकार के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है, तो अल्लाह के बंदे, काश मेरी बात की आपको समझ आए। ज़ाते अलूहियत दरमियान में जलवागर है अपनी शान के मुताबिक, और बादल, घने बादल जिनको हवा लेके ऊपर चल रही है, नीचे चल रही है, और ऐसे ऐसे चल रही है, और दरमियान में वो जात है। जात में मौजूद मुस्तफ़ा की जात है जो देख रही है। उन बादलों को
जो देख रही है वो तो जात उधर मौजूद है, अब उसके लिए जन्नत बनाई जाए। देखो भला क्या करते हो। जन्नत मुस्तफा के लिए नहीं बनाएगी, मुस्तफा के साथ मोहब्बत करने वालों के लिए इनाम की सूरत में अल्लाह एक जन्नत बना रहा है जिसका नाम जन्नतुल फिरदौस है। मालिक करीम ने एक जन्नत बनाई, फिर उसमें दर्जा ब दर्जा महल्लात बनवाए। जिस जिस तरह किसी में मोहब्बत मुस्तफ़ा को आला तरीन पाया, उसके लिए जन्नत में आला तरीन महल तैयार। ये हुण अल्लाह किस काम लगा है, एक कंस्ट्रक्शन का काम अल्लाह के जिम्मे आ गया। जिहड़ा एक बारी उहदे महबूब ते दरूद पढ़े ते अल्लाह 10 बारी उसते अपनियां रहमतां नाज़िल करे। जिसते एक रहमत नाज़िल हो जावे, जिसते एक रहमत खुदा दी नाज़िल हो जावे, वो घर दे तुसी, मैं बड़ी छोटी सी मिसाल देने लगा हूं, घर दे तुसी अपनी कुकड़ी ताड़ दिओ टोकरे थल्ले ते ओहदे उत्ते तुसी दौरी मूदी मार दिओ, ओहदे उत्ते कोई शै रख दिओ वजनी, ते तुसी महफूज हो कि किसी चीज़ का हुण इनू नुकसान का खतरा नहीं, दमी कढ़ लवांगा। तुसी बंदे हो के ये कुकड़ी नू इतनी हिफाजत दे के उस तो बाद अल्लाह मालिक ते इन्ना यकीन रखते हो कि इस तो 10 गुना ज्यादा ताकत रखने वाला गिद्दड़ भी इनू हुण नहीं छीन सकता। ते रब अपने महबूब ते दरूद भेजन वाले ते जदों 10 रहमतां नाज़िल कर देवे, टोकरे तो भी माड़ियां ने। हाले महफूजियत के दायरे च ही नहीं आया, हाले ईमान में कमजोरी आ सकती है, महफूजियत में जरा भी कमजोरी नहीं है। ये सिस्टम है मेरे अल्लाह का। तेरे महबूब नाल मोहब्बत कौन करे जे तू ना करे हिफाजत, तेरिया हिफाजत की वजह तो सानू मोहब्बत होंदी जाती। जन्नत में आला तरीन महल तैयार करवाया, फिर उसकी वसतों के तज़किरे बाकायदा तौर पर फरमाए, और फिर मुतमईन हो जाता तो अल्लाह ने उसकी वसतों के जब तज़किरे फरमाए ना, तो कहा कि तू समझे कि तू इस दुनिया में इतना आज़ाद था कि तू जब चाहे आसमान देख लेता था, जब चाहे जमीन देख लेता था। 37.5 किलोमीटर तक तेरी इधर नजर और 37 तक इधर, 75 किलोमीटर तक तेरी नजर एक वक्त में जाती थी, इधर और इधर 75 किलोमीटर तक इधर और इधर आसमान की हदों को तू देख सकता था। और मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तेरे सीने में जब आई तो आंखें नीचे करके बंद करता था, आसमान चीर के निकल जाता। ये वसुतें मैंने तुझे दे रखी थी, अब तू समझता है कि मैं जन्नत में जाके कैद हो जाऊंगा। तेरा माल जमीन और आसमान जितना एक बंदे के लिए मैंने बना रखा है, जिसके अंदर मेरे महबूब की मोहब्बत हो, कि ताकि तुझे महसूस ना हो कि दुनिया ते एदे नालों वड्डी सी ते माल निक्का है। इस वास्ते तहादे नजर ते गोले गपड़े तेरे कौन जिन्हां नूं तू हूरां ते मलाइका आखना है। ये मेरे महबूब दियां शाना ने, ते क्या है शाना पूरियां ने? हरगिज़ नहीं शाना पूरियां, ये बस शाना ने, पूरियां शाना नहीं। पूरियां शाना तो कोई दस ही नहीं सकिया। और दूसरी जन्नत की क्या जरूरत थी, जन्नत तो फिर बन चुकी थी। और जन्नत में एक महल जब इतना बड़ा है तो फिर जन्नत कितनी बड़ी होगी। जब जन्नत इतनी बड़ी बन चुकी थी तो फिर दूसरी जन्नत की क्या जरूरत पेश आ गई। क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ लोगों में मोहब्बत इस दायरा कार को छू गई कि मैंने महसूस किया कि एक जन्नत की और जरूरत है, अगर मैं वो ना बनाऊं तो मैं इनका हक नहीं अदा कर रहा। जिन्हें में मोहब्बत इस लेवल की हो गई है, मैं उनका हक नहीं अदा कर रहा। उधर दूसरी जन्नत बना रहा है, इधर पहली जन्नत के दरवाजे बता रहा है, ताकि किसी का कोई अमल जाया ना हो जाए। जन्नत के दरवाजों के नाम क्या रख रहा है, गौर करें। जन्नत के दरवाजे का नाम रखा है बाबू सलात, जिसने नेड़े होने की कोशिश की थी। बाबू सलात, सलात कहते हैं नजदीक होने की कोशिश को, नमाज को बाद ही दसांगे दोनों। सलात कहते हैं नजदीक होने की कोशिश को। जिसने मेरे महबूब के नजदीक होने की कोशिश की, उसके लिए मैंने एक दरवाजा खोल दिया। एक दरवाजा खोल दिया, वो सारे इस दरवाजे से दाखिल हो जाए जिन्होंने अभी कोशिश की है, वो इस दरवाजे से दाखिल हो जाए। कोशिश की है, इससे आगे कोई बात नहीं कि तूने मोहब्बत की है कि नहीं की। वो कोशिश जब की है तो मोहब्बत तो
मोहब्बत तो मेरी तूने करवानी है, मैं तो कर ही नहीं सकता। इतनी बड़ी आला ज़ात के साथ मैं मोहब्बत का दावा कैसे कर सकता हूँ? मेरा काम कोशिश है, अगला काम तेरा है। कोशिश के लिए हम बैठ गए हैं, आगे निजाम तेरा है, जैसे चाहे वैसे चला। का जिन्होंने कोशिश की उनके लिए मैंने एक दरवाजा बना दिया। अब दरवाजे की वुसअतें कितनी है, छोड़े इन बातों को, बातें हम आगे आगे लेके चलते हैं। बाबुल रियान दूसरा दरवाजा बना दिया, बाबू जहाद तीसरा दरवाजा बना दिया, बाबू सदका चौथा दरवाजा बना दिया, बाबुल हज पांचवा दरवाजा बना लिया, बाबुल एमन छठा दरवाजा बना दिया, बाबू जिक्र जो हो रहा है, बाबू जिक्र सातवां दरवाजा बना दिया, और बाबुल काज़िमीन आठवां दरवाजा बना दिया। काज़िमीन नहीं समझ आता, समझा देता हूं, नहीं भी आती चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नरम मिजाजी का दरवाजा, हाय हाय, और जिसका नाम ही नरम मिजाजी का दरवाजा है कि जहां किसी को कोई चीज सख्त महसूस हो खुदा की बारगाह में, वहां खुदा कहता है तो मैंने तो एक दरवाजा ही इस बात पे बना दिया है कि तेरे दिल में ये ख्याल ना जाए कि खुदा के मामलात में सख्ती है। मैंने एक नरमी का दरवाजा बना दिया। तेरी कोशिश पे खुदा ने जन्नत में एक दरवाजा ही ऐसा बना दिया है जिसको अल्लाह ने कहा है कि तेरे दिल में अगर ख्याल आए कि यहाँ सख्ती हो रही है तो मैंने वो मोहब्बत की कोशिश पे एक नरमी का दरवाजा ही खोल दिया। गल्ला पता नहीं तो किमें लगती है। इन दरवाजों से आपको पुकारा जाएगा। ये क्या हो रहा है? हकीकत में सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाहिरी आमद से पहले मालिक करीम ने कुल कायनात को मुकम्मल फरमाया और आपके तज़किरे आने वाले ही हर नबी रसूल पैगंबर से करवाए और ज़ाहिरी तौर पर आखिर पर भी आप ही की जलवागरी का एहतमाम फरमाया। ये जो आज का दिन है, ये सारा कुछ किया, अल्लाह को पता है इनके दिलों में ये ख्याल आने, इन्होंने बैठना है, इनकी चाहत बढ़नी है, मैं जन्नत पहले बनाऊं, बाद में मैं इस काम को ना लगा रहा हूं, क्योंकि बाद में तो मैं अपने सिस्टम, अपने महबूब के साथ एक सिस्टम लगा के रखना है हर वक्त। तो उस सिस्टम में मैंने लग जाना है, क्योंकि एक फर्क आना है जिसमें मैंने अपने महबूब की तजल्लियों को उसके मुखड़े में देखना है, उसके जिस्म अथर में देखना है। तो फिर मैंने उधर लग जाना है। उधर लगने के लिए मैंने ये सारा सामान बनाया, सारा सिस्टम बनाया है। तो अपने महबूब को अपने सामने करके चलता फिरता देखना है, घोड़े पे चढ़ता देखना है, ऊंट पे बैठे बैठे देखना है, गधे पे बैठे देखना है, गधे से बातें करवानी, ऊंट से बातें करवानी, हरनी से बातें करवानी, कुओं को मीठा करना, कड़वा करना, ये सारे मैंने काम करने हैं। तो पहले मैं ये ना कर लूं कि इनके महबूब जो हैं, जो मेरे महबूब के महबूब फिर मेरे महबूब हैं, उनके लिए पहले जन्नतें मन्नतें सारी ना बना लूं। अब अल्लाह मालिक ये सारा काम करते हुए आगे गुजर रहा है। तो ये एक सिस्टम है जिससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि अल्लाह मालिक किस सिस्टम से कैसे गुजर रहा है। मैं अब जरा उस तरफ जाना चाहता हूं जहां से फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है। आदम अलैहिस्सलाम, ये आपने नाम सुना हुआ, सुना हुआ? ये कौन ने? असी अब्बा दी आखलवियत की लगे समझ। रूहानी बाप होंदा जेड़ा नजर ना आवे, रूहानी बाप होंदा है जेड़ा नजर ना आवे, जे आवे ते मुर्शद होवे। रूहानी बाप होंदा है जेड़ा नजर ना आवे, जे आवे ते मुर्शद होंदा है, रूह दी इस्लाह करे। ठीक हो गया। ये तो जिस्मानी बाप है, विचू निकला विचू निकला विचू निकला विचू निकला ते ए बिनियामीन बैठा। ठीक हो गया। ये तो जिस्मानी बाप है। रूहानी बाप तो वो है जो तेरे रूह की ताबीर कर रहा है, तामीर कर रहा है, तेरे रूह को बेहतर कर रहा है। तू महसूस कर रहा है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो जिस्मानी बाप से पैदा हुआ है, वो तो जिस्मानी बाप है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सोच तो पहले दिन अभी माफी का दरवाजा खुला भी नहीं था। आदम पे अभी माफी का दरवाजा खुला भी नहीं था कि सोच मान गई, ठीक है मेरे से ये जात अरफा आला है
जिनका नाम नामी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम अल्लाह ताला के नाम के साथ अर्श पर रोशन है। मैं लिखा नहीं कह रहा हूँ, मैंने लिखा ही सुना है। मैंने सारी उम्र है पढ़ा, यही सुना है, पढ़ा भी यही है और सुना भी यही है कि नाम लिखा है। मैं उन पूछा किसने लिखा है? अभी कलम तो बनी नहीं, अभी लो तो बनी नहीं। जब ये सारी चीजें बनी नहीं है तो लिखा किसने है? ये लिखना तो कलम ने, रोशन है, रोशन है, वाजे है। जब ये नाम वाजे है तो ये हमारे बाप को पता चल गया कि हमें अभी तक इस बात को समझना बाकी क्यों है। वक्त जाया ना किया जाए, जल्द मान लिया जाए कि इल्म की हद तक नहीं बल्कि दिलो जान से, ईमान से हम इस बात को मानते हैं कि रसूल अल्लाह जो हैं वो हजरत आदम से बहुत देर पहले से वाज़े हो चुके। अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया, अपने सिस्टम में सबको बता दिया है कि ये वो एक हस्ती है जिसकी वजह से मैं सारा निज़ाम बना रहा हूँ, उसको स्टार्ट दे रहा हूँ। हज़रत मूसा से पूछ लेते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये बता दिया जब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि मैं रब ताला के बहुत करीब हूँ, कि मूसा वजूद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रहती दुनिया तक जितनी मखलूक है ये सारी की सारी सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एहतराम मुस्तफ़ा में दरूद पाक ना पढ़ा जाए तो मूसा मैं किसी नबी के पास नबूवत ना रहने देता, मैं किसी पैगंबर के पास पैगंबरी ना रहने देता, मैं किसी को उसके मनसब पे कभी ना रहने देता अगर मैं अपने हबीब की मोहब्बत से पढ़ा हुआ दरूद पाक महसूस ना कर लेता। यह एक बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ आपके शौर विजदान के लिए, आपकी समझ के लिए, कि खुदा मेरे आका का मर्तबा एक जगह पे नबी को बयान फरमा रहे हैं, बंदे को नहीं, आम बंदे को नहीं, अपने महबूब नबी को मेरे आका की शान का एक रुख, एक झलक दिखा रहे हैं। खुदा की जात, खुदा की जात मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू फरमा रहे हैं और कहते हैं कि मूसा जिनका मैंने नामे नामी इसमें ग्रामी लिया है, तू चाहता है कि तू उनके करीब हो जाए? मूसा कहते हैं हाँ हाँ मेरे मालिक करीम, मैं चाहता हूँ मैं उनके करीब हो जाऊं। आप कहते हैं कि तू चाहता है कि मैं इतना करीब हो जाऊं। अब मैंने जात को जात से, तू चाहता है कि मैं इतना करीब हो जाऊं जितना तेरी गालों के करीब तेरी जुबान नहीं है। मूसा ने पहली बारी ख्याल आया कि मेरे मुंह तो मेरी जुबान कितनी दूर है। मूसा को खुदा के इस फरमान के बाद पहली दफ़ा ख्याल आया कि मेरे मुंह से मेरी ज़ुबान कितनी दूर है, कि तू चाहता है कि मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं जितना तेरे मुंह के करीब ज़ुबान नहीं है। हाँ हाँ मेरे मालिक करीम, मैं चाहता हूँ तू मेरे इतना करीब हो जाए जितना मेरे मुंह के करीब मेरी ज़ुबान, मेरी गालों के करीब मेरी ज़ुबान नहीं है। अब दूसरी बात सुनो, ये बात कारी खुदा सकता है। मैं बात सुन के ही ना इतना ताज्जुब में चला गया कि ये तो मेरी समझ में सारी उम्र नहीं आ सकती थी। तू चाहता है मूसा मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं जितनी तेरी आंखों के करीब नजर नहीं है। मैंने पहली बारी पता लगा भी अन्ने बंदे दी नजर कित्थे होंदी, अखां ते होंदी, नजर कित्थे होंदी। कि तू चाहता है मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं जितनी तेरी आंखों के करीब नजर नहीं है। कहा हाँ हाँ अल्लाह मैं चाहता हूं मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं। अभी अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह कहाँ रुक रहा है। अल्लाह मालिक फरमा रहा है मूसा तू चाहता है मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं जितनी तेरी कानों के करीब समात नहीं है। कहा हाँ हाँ अल्लाह मैं चाहता हूं मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं। अब मूसा बताते खुद परेशान मुस्तगर के फिक्र है कि मैं कितना करीब हो जाऊंगा। फिर
मैं फिर खुदा के कितना करीब हो जाऊंगा जितनी कानों के करीब समात नहीं है। कहा मूसा तू चाहता है मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं जितना तेरे जिस्म के करीब रूह नहीं है। हाँ हाँ अल्लाह मैं चाहता हूँ मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं। कहा फिर मेरे महबूब पे मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ा कर, मैं तुझे इतना ही करीब कर लूंगा। अब आप अंदाजा करो आप खुदा के कितना करीब हैं, कितना करीब हैं आप खुदा के। बैठ जाएं बैठ जाएं। जो बंदा 4 साल बाद आता है उसको नहीं पता चलता कि माहौल कैसा है और मैंने बैठना कैसा। अल्लाह मालिक कहता है मूसा तू चाहता है मैं तेरे इतना करीब हो जाऊं जितना तेरे जिस्म के करीब रूह नहीं है। तो मूसा की हालत क्या हो गई? मूसा कैफियत वजद में होंगे। हाँ हाँ अल्लाह मैं चाहता हूं तू मेरे इतना करीब हो जाए। अल्लाह मालिक कहता है फिर तुझे समझ नहीं आई, मोहब्बत से मेरे हबीब पे दरूद पढ़ा कर, मैं तुझे इतना ही अपने करीब कर लूंगा। आप मेरे आका से दरूद पढ़ें और जुबान से पढ़ें, दिल आपका दरूद ही ना पढ़े। जब आपका दिल दरूद पढ़ता है आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें खुली रह ही नहीं सकती। आंखें खुली रहें तो उसकी मतवज्जो नजर किसी चीज पे होती है। जब किसी चीज पे उसका तसव्वुर बनता है, जब तसव्वुर बनता है ख्यालात में चला जाता है, जब ख्यालात में चला जाता है तो दरूद पाक और ख्याल दोनों मिल जाते हैं यकसू होकर। तूने कभी मेरे नबी पे दरूद ही नहीं पढ़ा, तुझे पता ही नहीं कि नबी पे दरूद इस हालत से पढ़ने से बंदे के साथ क्या होता है। फिर बंदे के साथ जो होता है फिर बंदा जमाने से जुदा होता है। हज़रत ईसा से पूछते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब फजल बारी ताला हुआ कि अंधों को नजर मिली, रब ताला ने फरमान जारी किया कि इन सब को बता दो। जब अंधों को नजर मिली तो अल्लाह मालिक ने फरमान जारी किया कि इन सब को बता दो कि नजर तेरी वजह से नहीं मिली। कहा कि ये हक नहीं अदा होगा, मेरे महबूब की समातों तक ये सारे तज़किरे पहुंचने हैं कि एक बंदे अंधे को नजर मिल गई थी, मुस्तफा किधर थे जब ईसा से नजर मिली। कहा इन सबको बताओ जिनको अंधों को नजर आना शुरू हुआ है, इन सबको बताओ कि तेरी वजह से नहीं हुआ, मुस्तफा की के दरूद पढ़ने की वजह से इनको नजर आना शुरू। आप दरूद पाक पढ़ा करते थे, आप दरूद पाक पढ़ते कुछ देर, जैसे मैंने आपको बताया है, आंखें बंद करते दरूद पाक पढ़ते, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते, दिल से पढ़ रहा हूँ, दिल से पढ़ रहा हूँ तेरे हबीब पे, दिल से पढ़ रहा हूँ, दिल से पढ़ रहा हूँ, दिल से। जब कैफियत आपकी बनती तो उनको नजर आ जाता, वो बोलना शुरू कर देता, मुझे नजर आ गया, मुझे नजर आ गया। इसके असरात क्या है, मैंने आपको असरात बताने की बात की है। जब बंदा आंखें बंद कर लेता है, कानों से सुनना बंद कर देता है और जुबान से बोलना बंद कर देता है, फिर भी पढ़ रहा होता है। जब वो ऐसी हालत में पढ़ रहा होता है तो फिर क्या होता है, ये हालत बढ़ती बढ़ती फिर बंदे को ऐसा कर देती, बंदा फिर नहीं संभाला जाता, बंदा नहीं संभाला जाता बंदे से, क्योंकि कैफियत में वो जलवागरी आ जाती है। और वो ऐसे जैसे मैं वो कहता हूँ कि आप गुब्बारे में पानी भर दें, गुब्बारा मजबूत हो, उसमें पानी भर दें और उसको जमीन पे यूं मारें, वो कितनी देर तक फड़कता रहे। वो क्या, वो इर्तियाश कहाँ पैदा हुआ है, क्योंकि उसके वजूद से पानी बाहर नहीं निकल सकता और बाहर से वजूद उसको समेटे हुए वो फटता नहीं है। जब वो फटता नहीं तो अंदर से फटने की कोशिश होती है, तो फिर क्या होता है, फिर बंदे का ये हाल है। फिर अल्लाह मालिक उसकी हिफाजत करता है। जब हज़रत ईसा को अल्लाह मालिक ने वो इज़्ज़त अता फरमाया कि उन्होंने कितने कोड़ों को ठीक कर दिया, उन्होंने मुर्दा को जिंदा कर दिया। जब मुर्दा जिंदा होकर बाहर निकला तो अल्लाह का हुक्म आया कि ईसा फौरन इसको बता दे कि तेरी वजह से नहीं हुआ। हाय हाय हाय, देखो ना जिदी वजह तो हो रहा है उसनु फौरन आख्या जावे कि इसके कोल इजहार भी कर मन बे तेरी वजह तो नहीं होया, मेरे हबीब ते मोहब्बत नाल दरूद पढ़न दी वजह तो मुर्दा जिंदा होया, तेरे कोल नहीं होया। अब बताओ वो कैसे नहीं कहेगा कि मेरे मालिक करीम एक दफा उसकी उम्मत में पैदा फरमा, फिर मैं तेरे दरबार में मन्नत मांगता हूँ, एक दफा मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा, फिर मैं तेरे सामने एक मन्नत मानना चाहता हूँ। क्या मन्नत मानना चाहता है?
कहा मन्नत ये मानना चाहता हूँ कि अगर उनके दौर में और उनकी उम्मत में मुझे पैदा फरमाए, मैं अपने दांतों से उनके नालैने पाक के तस्मान मुबारक खोला करूँगा। फिर बंदे को पता चलता है कि बंदे का मकाम क्या है। वो नबी है, गौस है, कुतब है, अब्दाल है। फिर उसको पता चलता है कि वो शाने वाला क्या थी, वो हस्ती क्या थी, जिसको मैं बस यही समझता रहा कि अल्लाह का नबी आया है और उसने मुझे दीन सिखाया है, उसने मुझे कलमा पढ़ाया है, बस ये शान है। शान पूछ उससे जिसने पैदा फरमाया है, जिसने पैदा नहीं फरमाया, जिसने जाहिर फरमाया है। पैदा फरमाना और है, जाहिर फरमाना और है। जाहिर फरमाना, पैदा फरमाना ऐसा है जैसे मैं कुछ शय पैदा करूं, और जाहिर फरमाना ऐसा है जैसे मेरे कोल होवे मैं अपने सामने कर लवां। जो मैं उन्होंने अपने सामने किया है तो मैं अपने विचू किया है, तो जो मैं अपने विचू किया फिर मैं पैदा तो नहीं किया ना, फिर तो मैं जाहिर किया। खुदा की जात ऐसे जाहिर फरमाता। अल्लाह ताला अपने नबियों को फरमान जारी कर रहा है कि आपने रसूल अल्लाह हबीबुल्लाह के नाम के तज़किरे करने हैं, तज़किरे करने हैं, जिक्र आपका बुलंद करना है। और जो इस वक्त का पीर अपने नाम के नारे लगवाता है, अल्लाह ये बर्दाश्त नहीं कर रहा कि कोई मुर्दा जिंदा करे और वो कहे